DBioExpert. Welcome to my YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी। पिछले टॉपिक्स में हमने 1.7 यानी थ्योरी एंड लॉ तक पढ़ा था। आज इस टॉपिक में हम 1.8 मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इस टॉपिक को कवर करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपको वीडियो के लास्ट में नोट्स की शक्ल में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। मलेरिया यानी सबसे पहले जब मलेरिया आया होगा तो लोगों को नहीं पता होगा कि ये कैसे फैलता है, कौन इसकी वजह है और इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या इलाज हो सकता है इसका। यानी तब के लोगों के लिए ये एक प्रॉब्लम थी, एक मसला था, अब उसे सॉल्व करना था। अब वो सॉल्व करने के लिए जो मेथड का इस्तेमाल किया गया, किस तरह से सॉल्व किया गया, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भी और दूसरे कंट्रीज़ में भी ये बड़ी एक आम सी बीमारी है। वी विल नो हाउ बायोलॉजिस्ट सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग मलेरिया। यानी मलेरिया को कैसे डायग्नोज किया, कैसे इसका पता लगाया बायोलॉजिस्ट ने, इस टॉपिक में हम इस हवाले से पढ़ेंगे। इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल दैन एनी ऑफ अदर डिजीज़। यानी मलेरिया से जितनी जान बहक हुए लोग, यानी लोग जितने मरे हैं, किसी दूसरी बीमारी से उतने लोग नहीं मरे। तो ये यानी काफ़ी एक फैटल डिजीज़ थी उस ज़माने के लिए और अभी के लिए भी। यानी जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उसमें अभी तक मलेरिया मौजूद है। अब जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वो ये है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। कि पहले के लोगों को ये नहीं पता था कि मलेरिया की वजह क्या है। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि मलेरिया की वजह क्या है। तो पहला जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो उसके लिए सबसे पहला मेथड ऑब्जर्वेशन का है, यानी मुशाहिदा किया जाएगा, ऑब्जर्वेशंस। द डिजीज़ वर नोन टू फिजिशियन ऑफ द एंशिएंट टाइम मोर दैन 200 ईयर्स अगो। यानी आज से तकरीबन 2000 साल पहले ये डिज़ीज़ जो सबसे पहले जो फिजिशियन थे, डॉक्टर्स थे, उन तक पहुंची। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी देर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया। और 19th सेंचुरी के लास्ट पार्ट में इसकी 4 बड़ी ऑब्जर्वेशन थी मलेरिया की। नंबर 1, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशंस। यानी जो मलेरिया और जो मार्शी एरियाज़ हैं, यानी गंदे एरियाज़, कीचड़ और आलूदा जो एरियाज़ हैं, जिसे आम ज़बान में छप्पर कहते हैं, जो जहाँ पे पानी खड़ा रहे तो वहाँ पे जो बदबू उठती है, वैसे इलाके को मार्शी एरियाज़ कहते हैं। तो मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का कोई ना कोई आपस में ताल्लुक़ है। क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। और मलेरिया के इलाज के लिए क्विनीन क्या है, वाज द ओनली रेमेडी फॉर मलेरिया फ्राम 17th to 20th सेंचुरी। ये 3 सदियों तक क्विनीन एक ऐसी जड़ी बूटी थी जो उसके मलेरिया के इलाज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता था। ड्रिंकिंग द पार्ट ऑफ मार्शी डज़ नॉट कॉज मलेरिया। और मार्शी एरिया में जो मौजूद गंदा पानी है उसको पीने से मलेरिया नहीं होता, लेकिन फिर भी ऑल्दो कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का आपस में ताल्लुक़ है, लेकिन उसके पानी को पीने से मलेरिया नहीं होता। नंबर 4 ऑब्जर्वेशन है, प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। और जितने भी मलेरिया से बीमार लोग थे, पेशेंट थे, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम को देखा गया। तो ये 3 बड़ी ऑब्जर्वेशन थी जो कि 19th सेंचुरी के लास्ट तक मौजूद थी। अब उसके बाद ऑब्जर्वेशन से हमने हाइपोथेसिस ड्राइव करना है। हाइपोथेसिस क्या कहता है, बायोलॉजिस्ट थ्रू थॉट ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्कवरीज एंड डेवलप्ड अ हाइपोथेसिस। उन्होंने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की जो वजह है वो प्लाज्मोडियम है। अब इस हाइपोथेसिस को आपने आगे लेकर चलना है, इसके हवाले से ही आपने डिडक्शन बनानी है। इसी को प्रूव करने के लिए आपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने हैं। डिडक्शन हमें कहती है, डिडक्शन क्या होती है, इफ़ एंड देन स्टेटमेंट है कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा हो सकता है। यानी अगर प्लाज्मोडियम इसकी वजह है, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। ये है डिडक्शन जो हमने बनाई, जो साइंटिस्ट ने बनाई हाइपोथेसिस को देखते हुए या हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली। उसके बाद इसको प्रूव करने के लिए डिडक्शन को हमने एक्सपेरिमेंट, यानी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। उसमें उन्होंने क्या किया, दे एग्जामिन द ब्लड सैंपल्स को उन्होंने एग्जामिन किया अंडर द माइक्रोस्कोप कि 100 मलेरियल पेशेंट्स, यानी 100 ऐसे मरीज़ों के, यानी मलेरियल पेशेंट्स के जो ब्लड सैंपल्स लिए, एंड 100 हेल्दी पर्सन, और 100 ऐसे खून के सैंपल्स लिए जो बिल्कुल जो हेल्दी थे, यानी उनको मलेरिया नहीं था। क्योंकि हमने पढ़ा कि कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं जब भी किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है। तो इन 2 में, यानी 100 मलेरियल पेशेंट्स और 100 हेल्दी पेशेंट जो ब्लड सैंपल्स हैं, उसमें से अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप कौन सा है,
ये देखिए, इन दीज एक्सपेरिमेंट्स द मलेरियल पेशेंट वर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनका जो ब्लड सैंपल है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और जो कंट्रोल ग्रुप है, जो हेल्दी पर्सन के ब्लड सैंपल है, वो एज अ कंट्रोल ग्रुप जो है वो होगा। अब जब इन 200 सैंपल्स को अंडर द माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया गया तो क्या नतीजा निकला? मोस्ट ऑफ मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि ज़्यादातर मलेरियल पेशेंट के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद था। द रिजल्ट प्रूव दैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम द कॉज ऑफ मलेरिया वॉज ट्रू। तो जो हमारा हाइपोथेसिस थी कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, वो इस एक्सपेरिमेंट के बाद साबित हो गया कि वाकई प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया की वजह है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 थी जिसका क्वेश्चन था, या जिसका हाइपोथेसिस था प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। डिडक्शन, इफ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन द ब्लड। उसके बाद एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट साबित हो गया, यानी हमारा जो हाइपोथेसिस था वो ट्रू साबित हुआ, प्रूव हुआ कि वाकई प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more such videos.